ओम नमः शिवाय। चंचुला माँ उमा देवी, माँ पार्वती की उपासना करने लगी, उनको प्रसन्न करने के लिए उनका गुणगान करने लगी। जब वो माता उनकी उपासना से, उनकी बातों से प्रसन्न होकर उनसे प्रश्न करती है कि हे चंचुला, हे सखी, क्या वो बात है, क्या वो वर है जो तुम मुझसे मांगना चाहती हो। तो उसके पश्चात चंचुला पूछती है कि जो मेरे पति थे उनकी मृत्यु तो मुझसे पहले हो गई थी, परंतु अब मुझे उससे ज्ञात नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ। तो माता सब देखकर उन्हें बताती है कि जो तुम्हारे पति थे वो बहुत ज़्यादा पापी थे, वैश्यगामी थे। वो हथियार लेकर दूसरों का वध करने में बिल्कुल तत्पर रहते थे, दूसरों का नुकसान करने में हमेशा आगे रहते थे। कभी उन्होंने किसी जन कल्याण की बात नहीं कही, ना कभी विचार किया, और उन्होंने पापों में ही वो सिमट गए। जब वो उस पापों में सिमट कर जब उनका जो शरीर त्यागने का जब समय आया, उसके पश्चात वो एक पिशाच बने, और पिशाच बनने के बाद वो एक पर्वत पर अभी वास कर रहे हैं, जो कि पर्वत पर अभी वो वास कर रहे हैं। नरक में भी गए, नरक का जितनी भी यातनाएं थी वो सब उनको भोगनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने इतने पाप किए थे कि उनको नरक जाना पड़ा। नरक से बाहर आने के बाद वो पिशाच बन गए। तो चंचुला ये सब जानकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। अब वो माता से आग्रह करती है कि हे माता, कोई तो ऐसा उपाय होगा, कोई ऐसा साधन होगा, कोई तो मार्ग ऐसा होगा क्यों जो मेरे पति को इन पापों से मुक्त कर ले। उन्होंने जितना तो किए थे कर्म वो भुगत चुके हैं, अब क्या ऐसा कोई मार्ग है जिससे वो अब छुटकारा पा सकते हैं अपने पापों से। पिशाच स्वरूप जो उन्हें मिला है अभी, क्या वो उनसे बाहर निकल सकते हैं? क्या वो रास्ता है?